जय हिंद दोस्तों। मैं तक्सल में आपका स्वागत है। ऐसा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 का 7वां सवाल को चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल लाजवाब सवाल है, शानदार है, मक्खन जैसे सवाल है दोस्तों। देखिए जरा, कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, एक नंबर में कह रहा है क्षेत्रफल, दूसरा नंबर में कह रहा है भुजा, और तीसरा नंबर में कह रहा है परिमिति, चौथा नंबर में कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करें। कहते हैं ये ज्ञात करना है। तो हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो समचतुर्भुज कह रहा है उसका दो विकर्ण दिया हुआ है। तो देखिए इसका दो विकर्ण दिया, एक समचतुर्भुज है। आप एक समचतुर्भुज बनाइए। क्या बनाओगे? एक समचतुर्भुज बनाइए। और इसका जो विकर्ण है ना, बीडी विकर्ण, आप मान लीजिए इसको कितना दिया है, 7 दिया है, तो आप इसको 7 मान लीजिए, 7 सेंटीमीटर। और एसी जो विकर्ण है इसको आप मान लीजिए 24 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए चतुर्भुज, माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। मानिए, माना कि ए बी सी डी सम चतुर्भुज है जिसकी विकर्ण, ये बीडी विकर्ण पर लिख लीजिए, बीडी बराबर डी मान लीजिए, D1 बराबर, इसको रख लीजिए आप 7 सेंटीमीटर, तथा AC बराबर, इसको आप D2 मान लीजिए, बराबर 24 सेंटीमीटर है। जब यहां तक यदि हम लिख सबको मान लिए, डायग्राम बना दिए, बिल्कुल लाजवाब है। अब हम इसको क्या करना है, अब निकालेंगे। एक नंबर में कह रहा है भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो है ना, हाफ गुना D1 गुना D2 होता है। तो आप लिख लीजिए हाफ गुना D1 गुना D2। कोई दिक्कत? D1 का मान आपका 7 है, D2 का मान आपका 24 है। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब देखो इसको क्या करना, 1/2 गुना ये 7 गुना ये 24, ये काट दो इसको 12, ये आ जाएगा 12 गुना 7 × 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आपका ये हो गया फर्स्ट नंबर का, ये फर्स्ट नंबर का आपका आंसर ये हो गया। अब क्या करा है, दूसरा नंबर करा है कि जो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है हाफ गुना √D1 के स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो, दूसरा नंबर है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है, हाफ गुना √D1 के स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये आप यहां तक लिख सकते हो। अब यहां फॉर्मूला लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 तो 1/2 रखेंगे, रूट में तो रूट है, रूट लिख लीजिए भाई। ये आपका D1 आपका 7 दिया है ना, आप 7 जो दिया है, आप 7 यहां 7 रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि D1 का स्क्वायर, D1 आपका 7 है, इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये 24 है भाई, D2 24 है, इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, बराबर 1/2 गुना, ये देखो √, 7 गुना 7 49 प्लस 24 गुना 24 576। ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये दोनों को जोड़ेगा ना, जोड़ेगा तो 9 6 15 और 7 4 11 12 5 1 6,
ये आपका कितना आ जाएगा 625। अब हम 625 को क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 625 का वर्गमूल कितना होता है, अब जानते हैं कि 1/2 गुना, अब 625 का वर्गमूल होगा 25। इसको काट दीजिए, काटोगे तो 12 हो जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हो 12.5। ये आपकी भुजा होगा, ये भुजा कितना होगा 12.5। समचतुर्भुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज में एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा होता है, तो 4 गुना भुजा होता है। तो भुजागमन हमें प्राप्त हो गया कितना 12। कर लीजिए। तीसरा नंबर है सम चतुर्भुज की परिमिति बराबर 4 गुना भुजा होता है। आप 4 तो 4 लिखिए, भुजा का मान आपका कितना निकला, भुजा का मान आपका 12 निकला, 12.5, 12.5, तो आप इसको रख दीजिए 12.5। ये आ जाएगा आपका 5 5 का 20, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर इतना आया। अब भाई आपका देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल भी निकाल दिए, भुजा भी निकाल दिए, और क्या कहते हैं परिमिति भी निकाल दिए। अब हमको निकालना क्या है, ऊंचाई। समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, अब देखो भाई चौथा नंबर है समचतुर्भुज भुज की ऊंचाई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है d1 इंटू d2 बटे रूट अंडर d1 के स्क्वायर बटे d2 का स्क्वायर। अब देखो इसको क्या रखेंगे, d1 गुना d2 बटे रूट अंडर d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसका ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अब देखो भाई, अब इसको करेंगे क्या, ये जो दिया हुआ है ना d1 का मान आपका कितना है 7 है, 7 रख दीजिए। d2 का मान आपका 24 है, 24 रख दीजिए। बिल्कुल शानदार सवाल है। ये रूट अंडर है, ये आपका 7 का स्क्वायर कर दीजिए, d1 का स्क्वायर है, और d2 का स्क्वायर ये 24 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो इसको कर दिए, तो अब हम इसको गुना करो, चाहे वैसे लिख लीजिए, बाद में गुना कर लेना। 7 गुना 24 बटे, ये आ जाएगा रूट अंडर में 49 प्लस आप 24 गुना 24 573। उसके बाद ये रूट अंडर आ जाएगा 625 आ जाएगा। यहां तक हम लिख लेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये 7 गुना 24 तो 24 लिख ही देंगे। उसके बाद इसका वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, आप इसका 25 कर दीजिए, कोई दिक्कत। आप दोनों गुना करके 25 से भाग दे दीजिए। 25 से भाग दे गुना करोगे, कर लीजिए गुना, 4 7 28, 7 दूनी 14 2 16, 168 बटा 25। अब इसको इसमें भाग दीजिएगा। 168 में आप भाग देते हैं कितना से 25 से, 25 6 का 150, ये आपका ये आ जाएगा आपका 5। अब इसको 0 दिए, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा आपका कितना 6 पॉइंट, काटोगे तो ये हो जाएगा 6.72। यही दोस्तों आपकी ऊंचाई आएगा। एक आंसर यहां आ गया, एक आंसर आपका यहां है, एक आंसर आपका यहां है, एक आंसर आपका यहां है। यही तरीके से सवाल को हल करेंगे। बिल्कुल आप लोग को भी इसी तरह से हल करना है। बिल्कुल शानदार सवाल है। क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। कहते हैं कि समचतुर्भुज है और उसकी विकर्ण जो है, सॉरी परिमाप जो है 20 सेंटीमीटर है, तथा इसका विकर्ण, एक विकर्ण जो है उसका 8 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम पहले परिमाप निकालेंगे। क्या है कि जो हमको परिमाप दिया है तो पहले भुजा प्राप्त करेंगे, तब उसका क्या करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने उसके बाद जो देखा जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज बनाएंगे। एक समचतुर्भुज बना लीजिए। इसको ए बी सी डी, एक विकर्ण दिया है, एक विकर्ण आपको
दिया है, ये विकर्ण आपका 8 दिया, आप परिमाप दिया है, तो हम मान लेते हैं, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, माना कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तथा AC क्या है, AC बराबर 8 क्या है, विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है। कौन विकर्ण है, पहला विकर्ण है, दूसरा विकर्ण हमें प्राप्त करना है, ये पहला विकर्ण दिया है और दूसरे विकर्ण को हमें प्राप्त करना है, तो हमको यहां लिख दिए समचतुर्भुज है तथा AC बराबर 8 सेंटीमीटर विकर्ण तथा परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया है तथा और लिख लीजिए, और भुजा बराबर, भुजा x है। अब हम भुजा को क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं, हमको x से प्राप्त करना है पहले भुजा, उसके बाद कुछ करना है। तो देखिए समचतुर्भुज का परिमाप बराबर समचतुर्भुज परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा। अब हम x माने, यदि हम चाहेंगे तो 26 लेटर में किसी को आप A B C से लेकर Z तक किसी को आप मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम 4 गुना x, आप देखो परिमाप आपका कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, बराबर 4 गुना भुजा क्या माने आप, x माने हैं, x माने हैं तो आप x मान लीजिए, मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए x, भुजा की जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। अब देखो 20 बराबर ये 4x हो गया, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 20/4 बराबर आ जाएगा x, 4 5 20। अब देखो x बराबर कितना आया मेरा, 5 सेंटीमीटर, कितना आया, 5 सेंटीमीटर। ऐसे ये 5 भुजा है, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समचतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। S बराबर पहले लिख लीजिए, A बराबर भी 5, B बराबर भी 5 और C बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो S बराबर 2 भुजा समान है, इसका मतलब अब क्या करो, 5 + 5 + 8/2 बराबर ये 18/2 बराबर ये हो जाएगा आपका 9। S का मान कितना निकला। अब त्रिभुज लिख लीजिए, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, 2 से इसमें गुना करेंगे, पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, S बराबर, अब सॉरी, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे, हीरो सूत्र लगा लेते हैं, आसान रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, हीरो सूत्र लगाइए, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये S का मान आपको प्राप्त है ना, प्राप्त, S का मान आपको प्राप्त है। S का मान कितना दिया, 9 दिया है, 9 लिख लीजिए, उसके बाद फिर 9 दीजिए, उसके बाद फिर 5, 9 फिर S के मान है, B का मान आपका भी 5 और उसके बाद भाई 9 माइनस 8, ये आपका निकला। अब देखो, अब सबको क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने के बाद देखो 9 तो 9 लिखोगे, रूट में ही लिखना है, और उसके बाद इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा गुना में 4, उसके बाद ये भी हो जाएगा 4 और इसको इसमें से घटाओगे तो हो जाएगा 1, 1 गुना में आ जाएगा। अब हम देखो इसको क्या करना है, जब यहां तक लिख लिए तो 9 को आपको 2 बार लिख लीजिए, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 1 से गुना करेगा तो 1 का तो वही मान होता है, उसके बाद 4 गुना 4। अब देखो 2 2 आ गया, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, अब इसको अलग अलग, ये 2 को 3 इधर लगा, 1 3 बाहर निकालिए, 2 को 4 है, 1 को 4 बाहर निकालिए, ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकला। ये त्रिभुज का मान कितना निकला, एसीडी का 12 निकला। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
अब समचतुर्भुज का टू गुना त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्राप्त हमें हुआ है। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो इसका कितना निकला 12 निकला। तो ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग।